उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के तपोवन में वाक़ रेनी गांव पहुंच गए हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुतल्लिक़ अफसरान ने सीएम को हादसे से मुतल्लिक़ तमाम उमूर की जानकारी दे दी है। वहीं तपोवन डैम में फंसे 16 अफराद को बचा लिया गया है। अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और अब जो हमारे रैली ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। और आइए इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुनील हमारे साथ चमोली से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या इस वक्त अपडेट दे रहे हैं? सीएम पहुंच गए, जायजा ले रहे हैं और बात करेंगे हम तपोवन में जो रेनी गांव है और जोशीमठ को लेकर काफी फिक्र जताई जा रही है। क्या अपडेट आप देंगे इस वक्त? देखिए सैयद, राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली में खुद वहां पर पोजीशन संभाले हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की। जहां तक राहत कार्य की बात है, अभी तपोवन जो डैम साइट है वहां से करीब 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है सकुशल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। और इसके अलावा अभी तक करीब 5 डेड बॉडी भी मिली है। आशंका ये जताई जा रही है कि पूरी इस डिजास्टर में 100 से अधिक लोग जो नदी है उसके बहाव में बह गए। सुबह 10 बजे के आसपास ये घटना हुई। इसके साथ ही नदी में हजारों टन मलबा और पानी आने के चलते निचले क्षेत्रों में भी अलर्ट कर दिया गया है कि जो नदी का जलस्तर है वो निचले क्षेत्रों में बढ़ सकता है। जी सुनील, एक चीज है कि जोशीमठ के करीब जो गांव है उसमें कई जो है घर हैं वो पानी में बह गए हैं, तो पानी का बहाव काफी तेज नजर आया और काफी वक्त हुआ यह हादसा होकर। तो कितना दूर तक ये बहाव पहुंचा है? क्या कुछ एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी दी जा रही है?
देखिए सैयद, मैं पहले घटना के बारे में विस्तार से आपको बता दूं जी। कि ये ऋषि गंगा नदी है, बेहद संकरी एक नदी है पहाड़ की। जी। एक दूरस्थ क्षेत्र है उत्तराखंड का, चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी करीब 110 किलोमीटर इंटीरियर क्षेत्र की ये घटना है। वहाँ पर ग्लेशियर टूटता है, ग्लेशियर टूट के नदी में आता है, जिसमें हजारों टन मलबा और पानी होता है। जी जी। इसी ऋषि गंगा नदी पे एक पावर प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। इस पावर प्रोजेक्ट में पानी पहले इकट्ठा हुआ और फिर ओवरफ्लो हुआ। इसके बाद जो पावर प्रोजेक्ट है उसको ध्वस्त करते हुए उसके गेट टूटने के बाद इसका वेग और भी तेज हुआ और जी। फिर निचले क्षेत्रों में 2 और डैम हैं, उनको भी नुकसान इस पानी के चलते पहुंचा है। इसमें करीब 100 से 150 लोगों के बहने की अभी तक आशंका जताई जा रही है। जी। निचले क्षेत्रों में अलर्ट कर दिया गया था क्योंकि शुरुआती दौर में पानी का जो वेग था वो बहुत तेज था, लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों तक, अभी जो ताजा अपडेट है, श्रीनगर क्रॉस कर चुका है जो पानी का फ्लो है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही थी कि निचले क्षेत्रों में तबाही ला सकता है। लेकिन क्योंकि जो निचले क्षेत्र है वहां पर नदियां बेहद चौड़ी हैं, तो उसका प्रभाव अब कम देखने को मिल रहा है। और जो स्पॉट है चमोली जिले का रैनी गांव का क्षेत्र, वहां पर भी पानी का जो फ्लो था वो बेहद कम हो चुका है। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, लोकल जो पुलिस है और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग जो परियोजना की टनल है उसमें फंसे हुए हैं। 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 5 डेड बॉडी अभी तक मिली है और बाकी का जो राहत एवं बचाव कार्य है वो अपनी गति से चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। तो सुनील ने जिस तरह से कहा कि 5 लाशें निकाली गई हैं और 16 लोगों को बचाया गया है।